हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि वालों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ज्योतिषीय रहस्य की जो साल में सिर्फ एक बार घटता है, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर वर्ष करीब 120 दिन ऐसे होते हैं जब बृहस्पति ग्रह अपनी उल्टी चाल चलते हैं, यानी रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। अब इस बार ये वक्री अवस्था 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक रहने वाली है। और यह सिर्फ एक ग्रह की चाल नहीं है, बल्कि एक बड़ा ब्रह्मांडीय परिवर्तन है जो आपकी किस्मत की दिशा तक बदल सकता है। आज हम बात करेंगे 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में गुरु की वक्री अवस्था का आपके जीवन में कौन सा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी शक्ति कई गुना आपकी बढ़ने वाली है। देखिए, आप सभी को बता दूं, जीवन में अकल्पनीय उन्नति लेकर आएंगे गुरु, या फिर यूँ कहिए कि आपकी परीक्षा लेंगे खूब। ये सब निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किस भाव में वक्री है, उनकी दृष्टि किन घरों पर पड़ रही है और आपकी राशि के साथ उनका संबंध कैसा है। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंह राशि के जातकों के लिए मैं बताने वाली हूँ 120 दिन कुछ ऐसा होने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तक बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए आने वाले 120 दिन में गुरु के वक्री होने से 5 दिसंबर तक कौन सा अनुभव आप हासिल करेंगे, आपके जीवन में किस तरह का बड़ा बदलाव आ सकता है। और आपको सरल भाषा में समझाऊंगी कि वक्री होना किस तरह से काम करता है और यह आपके किस घर को प्रभावित करेगा। हर पॉइंट को विस्तार से और साफ साफ बताऊंगी, बेहद कम शब्दों में और सरल भाषा में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते इस विश्लेषण को। यह एक जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित कार्यक्रम है साथियों, और थोड़ा सा वैज्ञानिक और सहज व्याख्यान पहले समझ लेते हैं। वक्री का मतलब क्या होता है? जब सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चलते हैं अपनी निश्चित गति से, जब पृथ्वी किसी बाहरी ग्रह की कक्षा में आकर उसे ओवरटेक कर देती है, मान लीजिए बृहस्पति को ओवरटेक कर दी, तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा दिखता है कि वह ग्रह पीछे की ओर घूम रहा है। असल में उसका प्रभाव उल्टा नहीं होता, पर गति और दृष्टिकोण के कारण ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। इसी को हम वक्री यानी रेट्रोग्रेड कहते हैं। अब ये केवल एक ऑप्टिकल इफेक्ट नहीं होता, ज्योतिषी में इसे सबसे अहम जो है भूमिका का किरदार माना गया है। वक्री का प्रभाव अचानक बदलाव ला सकता है, कुछ मामलों में धीमी परंतु गहरी उलझने दे सकता है, और कुछ मामलों में वही ग्रह अपनी सकारात्मक शक्तियों को और भी निखार देता है। इसलिए हर जातक के लिए असर अलग हो सकता है। यह निर्भर करेगा कि गुरु वक्री आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, उसकी दृष्टि किन किन घरों पर पड़ रही है, और ग्रह का स्वभाव आपके जन्म पत्री से कैसा मेल खाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे विशेष ज्योतिषीय मामलों की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में लिखिए जय गुरु बृहस्पति, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं, विस्तार से देखेंगे गुरु वक्री चाल सिंह राशि पर कौन से बड़े धमाल करेगी। देखिए, सर्वप्रथम तो गुरु वक्री होंगे आपके 12वें घर में। 12वां घर हमारे खर्च का, हमारे शैया सुख का और हमारे विदेश से संबंधित होता है, राजनीति से संबंधित होता है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको गुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी हैं। देखिए, सूर्य और गुरु को दोनों को मित्र ग्रह कहा गया, इसलिए आपके लिए तो गुरु का 12वें घर में बैठना मंगलकारी है। 12वें घर के जो अशुभ प्रभाव होंगे ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी महान शक्ति, ऐसी दिव्य शक्ति जब 12वें घर में एंट्री करे तो फिर वहां पर होने वाली नकारात्मक चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाती है। 12वें घर में गुरु बैठकर आपको विदेशों से लाभ कराएंगे, विदेशी इंटरनेशनल कंपनियों से आपको जोड़ेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मार्केटिंग या फिर टेक्निकल दुनिया में आप जो है खूब नाम कमाएंगे। वहीं 12वें घर में बैठकर गुरु जो है वक्री अवस्था में आपके 4th हाउस को देखेंगे। चौथा घर आपका है माता का, भूमि का, भवन का और आपकी लग्जरियस आइटम्स का, जहां से हम लग्जरीज को देखते हैं, सुख साधनों को देखते हैं, माता पक्ष को देखते हैं। तो वहां पर भी गुरु जब, देखिए, गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर तो अमृत बरसाते हैं, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं वो घर भी अमृत के समान हो जाता है, और वहां पर होने वाली सारी नकारात्मक गतिविधियों भगवान विष्णु के चरणों में दब जाती है। अब यही स्थिति बनने वाली है सिंह राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 4th हाउस में जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी वक्री अवस्था में, तो आप शीघ्र प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आप वाहन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, घर खरीदेंगे, माता पक्ष से आपको लाभ होगा, माता की खूब सेवा करेंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो वहीं अगली दृष्टि की बात करें जो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। अब देख, 6ठे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप जो है रोगों से लड़ने में सक्षम होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और देखिए, 6ठा घर हमारी रोग रिपु शत्रु का तो होता है, हमारी नौकरी का भी होता है। तो गुरु आपको नौकरी दिलाएंगे, जो बेरोजगार है उनको जॉब जरूर मिलेगी, साथ ही जो अपनी जॉब में वो और बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर पद की प्राप्ति होने हो पाएगी। यहाँ पर आपके शत्रु मिट जाएंगे, क्योंकि जब धर्म प्रायण आदमी के सामने कोई शत्रु खड़ा होगा तो वह वैसे ही उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा और आपको प्रणाम करके चला जाएगा। वो शत्रु आपसे लड़ना ही नहीं चाहेगा।
साथ ही आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा गुरु की दृष्टि से कि आपके शत्रु भी आपके नाम की वाहवाहियाँ करने वाले हैं। यकीन मानिए, बस अपने नैतिक मूल्यों को कभी मत खोइएगा। अगर आप धार्मिक हैं, नैतिक हैं, सम्मान करते हैं, जीव पर जीव की रक्षा करते हैं, मन में उनका जीव सभी जीवों के सुख की कामना आप करते हैं, तो गुरु की कृपा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही देखिए यहाँ पर छठे भाव पर आपके कर्ज कम होंगे, लोन पेंडिंग है वो दूर होंगे। अब अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव, आपकी दीर्घ आयु हो चुकी है अब, क्योंकि आयु को दर्शाता है, ये बहुत ही अच्छा